कामदेव, जिन्हें प्रेम और आकर्षण का देवता माना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका कार्य मुख्य रूप से प्रेम की ऊर्जा को प्रवाहित करने और संसार में प्रेम व आकर्षण का संचार करने का होता है। हालांकि उनकी कथाओं में उनका शारीरिक रूप से किसी के साथ सेक्स करने का कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता, लेकिन उनके कार्य और प्रभाव को समझने के लिए हमें भारतीय धार्मिक ग्रंथों, विशेष रूप से महाभारत, रामायण और पुराणों में वर्णित उनके पात्र और घटनाओं पर ध्यान देना होगा। कामदेव का परिचय। कामदेव को हिंदू धर्म में प्रेम, आकर्षण और यौन ऊर्जा के देवता के रूप में पूजा जाता है। उनका प्रतिनिधित्व अक्सर एक युवा, सुंदर व्यक्ति के रूप में किया जाता है, जो अपनी धनुष और फूलों के बाणों से प्रेम की भावना जगाता है। उनका वाहन मोर है और उनके साथ उनकी पत्नी रति, जो प्रेम की देवी हैं, भी होती हैं। उनके बारे में विभिन्न पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें उन्होंने भगवान शिव को अपनी शक्ति से प्रभावित करने की कोशिश की थी। कामदेव और शिव। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, जब भगवान शिव ने संसार से विरक्त होकर ध्यान करना शुरू किया, तब ब्रह्मा और अन्य देवताओं को चिंता हुई कि संसार में लोग भटकने लगेंगे, क्योंकि भगवान शिव का ध्यान साकार रूप में था और इससे संसार की रचनाएं प्रभावित हो सकती थीं। देवताओं ने कामदेव से अनुरोध किया कि वे शिव को प्रेम और आकर्षण का बाण मारकर उन्हें जगाए, ताकि उनकी ध्यानमग्न अवस्था टूटी और संसार का संतुलन बना रहे। कामदेव ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए शिव पर प्रेम का बाण चलाया, लेकिन शिव ने इसका विरोध किया और अत्यंत क्रोधित होकर कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की शक्ति से भस्म कर दिया। इससे कामदेव की शारीरिक मृत्यु हो गई, लेकिन उनका कार्य और प्रभाव वैसा ही बना रहा। वे बाद में पुनः अमर नहीं हुए, लेकिन प्रेम और आकर्षण की ऊर्जा के देवता के रूप में उनका अस्तित्व बना रहा। कामदेव और सेक्स। कामदेव के कार्यों का मुख्य उद्देश्य प्रेम और आकर्षण की भावना का प्रसार करना था, न कि शारीरिक संबंधों की ओर किसी विशेष दिशा में संकेत देना। भारतीय धर्म और संस्कृति में सेक्स को एक प्राकृतिक और आवश्यक पहलू माना गया है, लेकिन यह भी माना गया है कि इसका उपयोग प्रेम, समर्पण और सम्मान के साथ होना चाहिए। कामदेव का कार्य सेक्स के बजाय प्रेम और आकर्षण को बढ़ावा देना था। उनके बाण किसी व्यक्ति के दिल में प्रेम और आकर्षण की भावना उत्पन्न करने के लिए होते थे, न कि किसी शारीरिक क्रिया को उत्तेजित करने के लिए। कामदेव का रति से संबंध। कामदेव की पत्नी रति, जो प्रेम और सृजनात्मकता की देवी हैं, के साथ उनका संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। रति और कामदेव का संबंध एक आदर्श प्रेम का प्रतीक है। रति के साथ उनका संबंध प्रेम, समर्पण और सहमति पर आधारित था। उनका जीवन साथी होने के नाते रति के साथ उनका संबंध पवित्र और सशक्त था। हालांकि उनके संबंधों में शारीरिक प्रेम की कोई विशेष चर्चा नहीं की जाती, बल्कि उनके रिश्ते का महत्व मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अधिक है। भारतीय पौराणिक कथाओं में सेक्स का संदर्भ। भारतीय पौराणिक कथाओं और धर्म में सेक्स को केवल एक शारीरिक क्रिया के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि इसे प्रेम, समर्पण और शांति के एक रूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण स्वरूप, भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह न केवल युद्ध में वीरता का प्रतीक है, बल्कि वे प्रेम और आकर्षण के स्रोत भी हैं। इसी तरह कामसूत्र जैसी कृतियाँ भी प्रेम और सेक्स के शास्त्रीय अध्ययन के रूप में सामने आईं, जिसमें शारीरिक संबंधों को एक पवित्र और आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है। निष्कर्ष। कामदेव का मुख्य उद्देश्य प्रेम, आकर्षण और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना था। उनके कार्यों में शारीरिक संबंधों का कोई विशेष संकेत नहीं था, बल्कि उनका प्रमुख कार्य यह था कि वे लोगों के दिलों में प्रेम की भावना उत्पन्न करें। उन्होंने कभी भी सीधे तौर पर सेक्स का अनुसरण नहीं किया, बल्कि उनका उद्देश्य था कि लोग प्रेम और संबंधों को एक सम्मान और समझ के साथ देखें। इस प्रकार कामदेव का संबंध सेक्स से सीधे तौर पर नहीं, बल्कि प्रेम, आकर्षण और सकारात्मक ऊर्जा से था। उनके बारे में लिखी गई कथाएं हमें यह समझाने में मदद करती हैं कि सेक्स या शारीरिक संबंध केवल एक पहलू हैं, जबकि प्रेम और भावनाएं एक